सकलगुणनिधानं वानराणाममीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिराजं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। पार्क में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम नमस्कार और सभी का अभिनंदन। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात। साथियों, श्रीमद् रामचरितमानस के पाठ के लिए प्रतिदिन आप लोगों के मध्य में उपस्थित होती हूँ। आइए एक छोटा सा भजन लेते हैं, उसके बाद कीर्तन करते हैं। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्यापति रामचंद्र जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री
राम जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए उमापति महादेव जी की जय। राम लखन गौ बंधुवर रूप शील बरदाम। मथुरा केहु सभी साथ जगमुते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रसंग चल रहा है। जनक जी दशरथ जी से जनक जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये दो सुंदर राजकुमार कौन है? कहीं वो ब्रह्म ही तो इन दोनों के रूप में प्रकट नहीं हुआ है? तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये दोनों तो बल की सीमा है, सुख के धाम है, रूप के धाम है। इन दोनों ने असुरों को जीत करके मेरे यज्ञ की, मेरी यज्ञशाला की रखवाली की है। अर्थात इन्होंने मारीच, सुबाहु और ताड़का इत्यादि का वध कर दिया है। मारीच को 100 योजन दूर भेज दिया है। अन्य राक्षसों का भी वध कर दिया है। इस पर जनक जी कहते हैं कह न सकहि निज मुनि प्रभाव। आपके चरणों को देख करके राजा कहते हैं आपके चरणों के दर्शन करके तो मैं अपने पुण्यों के प्रभाव को कह ही नहीं सकता। मतलब इतना मुझे पुण्य मिला है इसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। सुंदर श्यामल गौतम भ्राता आनंद के आनंद दाता। इनके प्रीति परस्पर पावने कह न जाए मन भाव सुहावन। ये जो सुंदर और वर्ण के दोनों भाई हैं ये तो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, यानी अपरिमित आनंद है। एक आनंद है जिसकी कहीं सीमा है और ये उस आनंद को भी अत्यंत आनंदित करने वाले हैं। इनकी जो परस्पर प्रीति है वो अत्यंत पवित्र है, वो मन को बड़ी सुहावनी लग रही है। इन दोनों भाइयों में जो आपसी मेल जोल है वो बड़ा सुहावना लगता है मन को। सुनहु नाथ के मुनि ब्रह्म जीव राजा मुनि को करके क्या कहते हैं कि हे नाथ इनका जो प्रेम है सहज वो कैसे है? जैसे ब्रह्म का और जीव का है। जैसे ब्रह्म और जीव, जीव जब ब्रह्म से अलग हो जाता है तो उसकी गति, उसकी लगन, उसकी गमन करने की शक्ति ब्रह्म की ओर ही लगी रहती है। उससे प्रेम करने की शक्ति ब्रह्म से ही लगी रहती है। इसी प्रकार इन दोनों भाइयों का प्रेम श्री राम ब्रह्म है और लक्ष्मण जीव है, जो कि जीव का प्रेम जिस प्रकार होता है ब्रह्म के प्रति उसी प्रकार लक्ष्मण जी का प्रेम श्री राम है। मुनि मुनि प्रभु गाते
बार देखते हैं उनके विषय में अत्यंत उत्साह है, वो पुलकित हुए जाते हैं। और फिर नारद मुनि की इस प्रकार प्रशंसा करके उनके चरणों में शीश नवा करके उन्हें अपने जनकपुरी की ओर दिवाकर चलते हैं। सुंदर सदन सुखद सभी काला, तहाँ बात ले दीन दुआला, कर पूजा कवि विधि सेविकाई, गयौ राम ग्रह विदा कराई। जय सिया राम। और वो एक मथुरा तो हरिओम सुंदर सुखद सब समय को विचार करके राजा उन्हें अपने निवास स्थान पर ले गए। उनकी वहाँ पर बहुत प्रकार से पूजा की, उनका अर्चन किया और फिर उन्हें अपने घर ले गए। विषय संग रघुवंशमणि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु माता सहित दिवस रहा हरि राम, सियावर रामचंद्र हरि जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इसके बाद राजा ने उन सबको ऋषियों सहित उनको विदा कर दिया और विदा करने के बाद सब विश्राम करके भोजन करने के उपरांत विश्राम करने गए। और जब विश्राम करके उठे तो भगवान श्री राम ने देखा कि थोड़ा सा दिन रह गया है। जब थोड़ा सा दिन रह गया है तो उनके मन में विचार आया उस सुंदर नगर को देख करके, और किस प्रकार विश्वामित्र जी से कहते हैं, उनके मन में है कि नगर को देखा जाए, परंतु मर्यादा के कारण, मर्यादा की लज्जा के कारण सीधे सीधे विश्वामित्र जी से नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय लाल सालखन विशेष, जाय जनकपुर आवहि देखी, प्रभु भय बहुरी पुनहि मसकु जाई, प्रगट न कहि मनहि मुस्काई। क्या कहते हैं? हे प्रभु, लक्ष्मण जो है इनके मन में लालसा हो रही है कि चल करके इस नगर को देखा जाए। तो विश्वामित्र जी सोचते हैं कि देखो प्रभु, इस भय से कि कहीं मर्यादा का उल्लंघन ना हो जाए, कहीं चंचलता सामने ना आ जाए, मतलब एक गंभीरता को धारण करना एक मर्यादा की सीमा होती है। तो वह नहीं कहते कि मुझे नगर देखना है, क्या कहते हैं कि लक्ष्मण को नगर देखना है। तो विश्वामित्र समझ जाते हैं कि लोग लाज को रखते हुए, उसका उल्लंघन ना करते हुए लक्ष्मण जी का नाम ले रहे हैं, तो वो किस तरह मर्यादा को रख रहे हैं, और मन में मुस्कुराते हैं। राम अनुज मनि की गति जानी, भगत बचलता दिए उल्सानी, परम विनीत सकुच मुस्कुराई, बोले गुरु अनुशासन पाई। इस बात को भी उन्होंने एक भी बार में नहीं कहा।
देखिए मर्यादा कितनी होती है, एक बार में नहीं कहा, सीधे सीधे नहीं कहा, पहले कहा प्रभुवर आपसे मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु आपके डर से नहीं कह रहे हैं। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इन्हें तुरंत जाकर के नगर दिखा लाऊं। सुन मुनीश कहे वचन सभी, कसना राम में तुम्हें राखी। धर्म से तो पालक तुम दाता, प्रेम निबद्ध सेवक सुखदाता। विश्वामित्र जी कहते हैं हे राम, तुम किसी प्रकार जो है नीति नहीं रखोगे, तुम तो सदैव नीति में ही रहोगे, नीति पूर्वक तरीके से ही अपनी बात कहोगे। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि तुम तो स्वयं धर्म की मर्यादा हो, धर्म की, कर्तव्य की, नीति की मर्यादा हो, और प्रेम के कारण अपने सेवकों को सुख देने वाले हो, यानी लक्ष्मण को तुम सुख देने वाले हो। जाओ इन्हें नगर दिखा लाओ। जाई देखिया वही नगर, सुख निदान दो भाई, करो समल सब नयन, सुंदर बदन दिखाई सियावर रामचंद्र। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरज गंधारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुख और शोभा के निधान दोनों भाई जाओ, नगर देख करके आओ, और अपने सुंदर मुख से इन नगर वासियों को दर्शन दे करके उन्हें प्रसन्न करो। जाओ खुशियाँ लूटो और खुशियाँ बांटो। जब हम किसी को खुशी देते हैं तो हमें भी परस्पर आनंद मिलता है, यही सुख का मूल है। हम किसी को प्रसन्नता दे करके ही वास्तविक प्रसन्नता ग्रहण करते हैं। तो जाइए दोनों भाई, जाइए और जाकर के अपनी सुंदर मुख से सभी को प्रसन्न कीजिए। उन्हें आपको देखकर प्रसन्नता मिलेगी और तुमको देखकर आपको भी प्रसन्नता मिलेगी। मुनिपद कमल बंधु दो भ्राता, चले लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखि कति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। दोनों भाई चल दिए विश्वामित्र जी के चरणों में, सर झुकाकर प्रणाम करके चल दिए। और जब वो चले तो नगर में निकले तो जो बालकों ने देखा, अरे ये नए राजकुमार कौन आए और इतने सुंदर हैं, इन्होंने पीले पट पहने हुए हैं, तो वो उनके साथ लग लिए। कोई भी बाहर का आता है तो आज भी गाँव में तो यही स्थिति हो जाती है, तो अगल बगल के सारे बच्चे उनके साथ साथ चलते थे, कुछ पूछते हैं फलाना घर कहाँ है, तो वहाँ तक घर तक ले जाते हैं कि चलो हम बताते हैं, चलो हम बताते हैं। तो इस तरह से सारे जो बालक थे उनके साथ चल दिए, और उनके मन में उनके दर्शन करने का लोभ बना हुआ था कि जितनी देर साथ रहेंगे तब तक इनके दर्शन हमें होते रहेंगे। पीत बसने पर कर कटिहाता, चारु चापी सरसोहत खाता। तन अनुहरत
नंदन घोरी श्यामल गौरी मनोहरी जोरी। नीला वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ और कमर में उन्होंने पटका बांधा हुआ है और कंधे पर धनुष है और हाथ में बाण है। इस तरह की उनकी शोभा है। और उन्होंने तन पर चंदन का कोरा लगाया हुआ है और श्यामल और मनोहर गौरी जो उनकी दोनों की जोड़ी है अत्यंत ही सुंदर है। उनके कंधे कैसे हैं? सिंह के समान विशाल हैं, सिंह के बालक के समान विशाल है। बाहु लंबे हैं, अजानु बाहु है वो। अजानु बाहु कहते हैं जिनकी भुजाएं घुटने तक आती हैं। तो रामायण में वर्णन आता है श्री राम अजानु बाहु थे, दोनों भ्राता अजानु बाहु थे और उन्होंने हृदय पर नागमणि की सुंदर माला धारण की हुई है। सुभग सोने सारे सिर लोचन बदन मयंकिता प्रिय मोचन। उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान सुंदर हैं और जो मुख है चंद्रमा के समान है और तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाला है। 3 प्रकार के ताप कहे हैं, आदि भौतिक, आदि दैहिक और आदि दैविक। 3 प्रकार के ताप से प्राणी निरंतर तपता रहता है। तो आदि भौतिक क्या है कि किसी के पास साधनों की कमी है, उसे ठीक से अपना जीवन बसर नहीं कर पा रहा, परेशान है अपनी जीविका के लिए, आदि भौतिक ताप है। आदि दैहिक ताप क्या है? शरीर में पीड़ाएं हैं, आदि दैहिक ताप है। और आदि दैविक ताप क्या है? भाग्य के द्वारा दिए गए दुख है। जैसे किसी के पुत्र चला गया, किसी के कुछ और हो गया, किसी के जो भाग्य विधान से होता है, तो ये आदि दैविक दैहिक और भौतिक जो ताप है ये मनुष्य को सताते हैं। पर भगवान के श्री राम जी के सुंदर गुण को देखकर सबके तीनों ही प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं और वहाँ पर सबके ताप नष्ट हो गए। कान्हैया कान्हा के फूल छवि देखी, उनके कानों में स्वर्ण के फूल है, यानी फूल की समान जो है उनके कानों में पहनने वाले नग बने हुए हैं। और जो इनको देखते ही मन एकदम से ऐसा लगता है जैसे मन वहीं अटक गया है। चितवनी चार प्रकृति भरी बाकी, तिलक रे की शोभायन जाकी। उनकी जो चितवनी है, चितवनी उनकी जो दृष्टि है सुंदर है और उनकी जो प्रकृति है बाकी है, यानी जब वो देखते हैं तो उनकी बुद्धि टेढ़ी हो जाती है, तो अत्यंत सौंदर्य प्रदान करती है और जिसके ऊपर तिलक की रेखा पड़ी हुई है। रुचिर जोतनी सुभग सिर में जग कुंचित केश, नक्श की सुंदर बहु शोभा हर रामचंद्र भरि गई शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरज गंभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी ने श्री राम जी की शोभा का बड़ा सुंदर वर्णन किया। अब इस सौंदर्य को देख करके वहाँ के
निवासियों पर, वधुओं पर, कुमारियों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन हम कल सुनेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही मधुर होगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत थोड़ा प्रसाद ला। है आपका ये चैनल आपको सीधे सीधे तुलसीदास जी की एक एक पंक्ति का अर्थ प्रस्तुत करता है, इसलिए और उसमें आए हुए गंभीर भाव को भी आप तक प्रेषित करता है। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, निरंतर देखते हैं तो आपके ज्ञान का वर्धन अवश्य होगा। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए उमापति महादेव जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की जय। भारत माता की जय हो।